नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। आज हम एक बहुत ही गहन विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही प्रश्न का उत्तर मुझसे चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत अधिक मेहनत करते हैं या हमारा बेटा बहुत अधिक मेहनत किया पर खास प्रतियोगिता में सिर्फ 1 या 2 अंक से चूक गया, तो उसकी वजह क्या है? उसने मेहनत तो बहुत अधिक किया, फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला? तो वाकई में ये विषय बहुत ही सोचनीय है। इसमें विचार करना पड़ेगा कि बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो इसका रिज़ल्ट एक तो ये हो सकता है कि आपने मेहनत तो बहुत की, पर जिस हिसाब से आपको उतना अंक मिलना था हो सकता है उतना आपने ना किया हो, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अगर ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष के जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 12 खंड होते हैं। तो 12 खंड में अपने अपने एक एक खंड से हर चीज़ का विचार किया जाता है। जैसे कुंडली का जो प्रथम खंड या प्रथम भाव कहते हैं, उससे हमारी लग्न देखी जाती है कि हम कैसे हैं, मतलब हमारा व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग नेचर रहता है। और जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व ही प्रधान जातक होते हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अग्नि तत्व वाले होते हैं, कुछ वायु तत्व वाले होते हैं, कुछ जल तत्व वाले होते हैं, कुछ पृथ्वी तत्व वाले होते हैं। सबका अपना अपना ये रहता है। तो उसी हिसाब से इनके भाग्य का भी स्वामी तय होता है। जैसे भाग्य का स्वामी, जैसे किसी के कुंडली में कुछ ग्रह जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, जैसे चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, ये कम, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज हो जाता है, बुध 1 मंथ में, शुक्र 28 दिन में, इस प्रकार उनका ये होता है। तो अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर वही राशि आ रही है जो जल्दी मूवमेंट करती है, तो इनका क्या है, हर काम जल्दी हो जाता है और प्रतियोगिता में भी ये निकाल ही लेते हैं। एक तो ये भी कारण होता है, और दूसरा ये होता है भाग्य से आपका कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है, ये बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मेहनत हर इंसान करता है, पर भाग्यशाली भी तो होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपने भाग्य को चेक करें। अगर भाग्य का स्वामी कहीं पीड़ित हो, ये आपको कोई ज्योतिष आचार्य बता पाएंगे कि आपके भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में। अगर भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, तब तो आपको उसकी महादशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको रिजल्ट तो पूरा ही मिल जाएगा। मान लीजिए भाग्य का स्वामी कुंडली के कुछ ऐसे खंड होते हैं जहाँ बैठने पे उनका रिज़ल्ट बहुत कम होता है या तो मिलता ही नहीं है, ये भी बात है। जैसे कुंडली में जो 12 भाव मैंने बताया, उसमें छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, ये 3 स्थान को त्रिक स्थान कहते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी ग्रह जाके बहुत जल्दी जल्दी अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाते। तो अगर मान लो भाग्य का स्वामी इन्हीं किन्हीं स्थानों पर बैठा होगा, तो आपको सब मेहनत के बाद भी आपको 1-1, 2-2 अंक से आपका रिज़ल्ट में दिक्कत आ जाएगी। एक तो ये कारण होता है। और दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे कम मेहनत करते हैं, मतलब जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके मुकाबले कम करते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। उसका यही कारण है, उनके भाग्य का स्वामी कहीं ना कहीं अच्छी जगह में बैठा होगा और इसीलिए उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो आप इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है, उसी से संबंधित आप कुछ ना कुछ उपाय करें। क्योंकि जन्म कुंडली के 9 सभी भाव में कोई ना कोई ग्रह के स्वामी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा, बुध, शुक्र, 3 के बारे में बताया। किसी के जन्म कुंडली के 9वें भाव का स्वामी सूर्य होता है, किसी का गुरु होता है, किसी का शनि होता है, किसी का शुक्र होता है। इस तरीके के 9 ग्रह होते हैं। तो जो ग्रह जहाँ जो उसका स्वामी है, उसी से संबंधित आप उपाय करें। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लो आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी सपोज सूर्य है, तो सूर्य से संबंधित आप रेमेडी करें। क्योंकि आप तो पूजा कर ही रहे हैं, सरस्वती माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, पर जो ग्रह उससे संबंधित उसका उपाय करें। तो सूर्य संबंधित उपाय कर सकते हैं आप, सूर्य के जल चढ़ा सकते हैं, उसके मंत्र का जाप, उससे संबंधित रत्न पहन सकते हैं। मान लीजिए वहाँ का स्वामी मंगल है, तो मंगल संबंधी आप उपाय कर सकते हैं, मंगल का रत्न पहन सकते हैं। इस प्रकार अपने भाग्य को आप मजबूत करें।
भाग्य के मजबूत होने से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, उसका लाभ भी होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया में एक ही ताकत होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं, वाकई में कर्म पे विश्वास सभी को ही करते हैं, बिना कर्म के तो कुछ होगा ही नहीं। पर भाग्य भी तो मायने रखता है ना, क्योंकि एक कर्म करने वाला तो मजदूर भी है जो सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन मेहनत करने के बाद उसकी उतनी कमाई नहीं होती। और एक क्लास वन अधिकारी होते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे ही मेहनत करेंगे और उनका सैलरी क्या होती है आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं तो इतना रिसर्च करने में ये भी महसूस की हूँ कि कर्म तो प्रधान ही है, पर भाग्य भी प्रधान बहुत अधिक है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आप कर्म के साथ साथ अपने भाग्य को भी देखें। भाग्य से संबंधित जो भी ग्रह उससे रेमेडी करें तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का मेरा यही विषय था कि जो आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं कि हमारा एक एक दो दो अंक से छूट गया, तो बच्चे आप निराश ना हो, आप लगातार मेहनत करें, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर